साल 1905 में वंग भंग यानी बंगाल का विभाजन एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश में एक ऐसी ऊर्जा भर दी कि उसने उनको आंदोलित कर दिया। इस घटना को बंगाल और बंगालियों के स्वाभिमान से जोड़कर देखा गया था। बंगाल के इस बंटवारे से लोग अंग्रेजों से इतना नाराज हो गए, देश में राष्ट्रवाद की लहर दौड़ने लगी। अब अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों के मन में आक्रोश बढ़ने लगा। वे अब और गुलामी की हवा में सांस नहीं लेना चाहते थे। क्रांति की ज्वाला धड़कने लगी। इसी समय साल 1907 में एक महिला क्रांतिकारी ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि अंग्रेजी सरकार उसके जज्बे से उस समय डर गई और उनकी गतिविधियों पर अब से वहीं पैनी नजर रखने लगी। उस महान महिला ने अपने साहस का परिचय देते हुए पहली दफा न केवल विदेशी सरजमी पर भारत का झंडा फहराया, बल्कि एक ऊर्जावान और जबरदस्त भाषण दिया जिसे सुन अंग्रेज भी दंग रह गए। उस क्रांतिकारी महिला का नाम था भीकाजी रुस्तमा कामा। नमस्कार, वन इंडिया प्लस देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्यांशु। आज कहानी भीकाजी रुस्तम कामा की। सन 1907 में मैडम भीकाजी कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज फहराया। भीकाजी कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को एक प्रभावशाली पारसी परिवार में हुआ था। महान साहस, निष्ठा और स्वतंत्रता की जुनून वाली एक उत्कृष्ट महिला भीकाजी ने अपना अधिकांश समय सामाजिक कार्यों में बिताया। राष्ट्र के प्रति मैडम कामा के गहन प्रेम ने उन्हें अपने पारिवारिक जीवन का त्याग करने और राष्ट्र के लिए अथक परिश्रम करने के लिए प्रेरित किया। अक्टूबर 1896 में जब बॉम्बे प्रेसिडेंसी अकाल और उसके कुछ ही समय बाद ब्यूबोनिक प्लेग की चपेट में आ गया, तब भीकाजी ने पीड़ितों की देखभाल की। 1905 में मैडम भीकाजी कामा पेरिस चली गई, जहां उन्होंने पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना की। नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड से निर्वासन में रहते हुए कामा ने आंदोलन के लिए क्रांतिकारी साहित्य लिखा और प्रकाशित किया, जिसमें वंदे मातरम और बाद में मदन की तलवार शामिल थी। इसे लेकर अंग्रेजों की ओर से एक प्रतिबंध लगा दिया गया और इस तरीके का प्रतिबंध लगाया ताकि ये प्रचार न किया जा सके। बात उसी समय की है जब वीर सावरकर का स्वास्थ्य खराब हुआ तो वह मैडम कामा के पास गए, जहां से वीर सावरकर मैडम कामा को अपनी दूसरी माता मानने लगे। हालांकि स्वास्थ्य ठीक होते ही वीर सावरकर जैसे ही लंदन की ओर बढ़े, अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और आरोप मढ़ा अंग्रेज ऑफिसर की हत्या की साजिश में शामिल होने और पिस्तौल उपलब्ध कराने की। यहां से सावरकर को गिरफ्तार कर भारत भेजा गया। मैडम कामा और सावरकर की गिरफ्तारी से आहत हुई और उन्हें सावरकर की मां के रूप में जाना जाने लगा। नाराज मैडम कामा ने गिरफ्तारी का विरोध करते हुए ये खबर फैला दी कि अवैध गिरफ्तारी की गई है। इससे अंग्रेजी हुकूमत की किरकिरी हुई, जिसके बाद अंग्रेजों ने इस मामले में मैडम कामा को भी फंसा दिया। 1907 में कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट में दूसरी सोशलिस्ट कांग्रेस में भाग लिया, जहां उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में आए अकाल के विनाशकारी प्रभावों का वर्णन किया। ग्रेट ब्रिटेन से मानवाधिकारों, समानता और स्वतंत्रता के लिए अपनी अपील में उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता का ध्वज फहराया। इस कार्य के लिए उन्हें भारतीय क्रांति की जननी के रूप में जाने जाना लगा। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो कामा का झंडा कलकत्ता झंडे का एक संशोधन था। इसे कामा और विनायक दामोदर सावरकर द्वारा सह डिजाइन किया गया था और बाद में यह उन टेम्पलेट्स में से एक के रूप में काम आया, जहां से भारत का वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज बनाया गया था। मैडम भीकाजी कामा देश की आजादी के लिए विदेशों से काम करने वालों में अग्रणी थी। मानवता की सेवा करना और साथ ही प्राणियों की किसी भी शोषण के खिलाफ आवाज उठाना उनका आदर्श वाक्य था। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी, कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वन इंडिया। नमस्कार।